राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी विष्णु भक्तों को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास भगवान लक्ष्मी नारायण का महीना होता है। इस माह में स्नान, दान, तप और साथ ही कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। अधिक मास में जिस प्रकार से कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है, उसी प्रकार से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में पूरे नियम से 33 बत्ती जलाने का नियम है। जो भी व्यक्ति पूरे माह 33 बत्तियों का दीप दान करता है, उसे असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए, आज की कथा में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा, भागवत गीता की कथा, और साथ ही आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास में दीप दान की बड़ी ही सुंदर कहानी। तो आइए, पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिखिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता था। मणिग्रीव नास्तिक था, कभी भी किसी भगवान की पूजा नहीं करता, ना वह मंदिर जाता, न देवता को मानता, कभी किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता। जीव हिंसा करने में हमेशा तत्पर रहता, जीव हिंसा करके ही अपने जीवन का पालन करता, शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। मणिग्रीव को उसके दुष्कर्मों और दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु परिवार ने भी त्याग दिया। कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह से मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था, तभी वहां उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़ा दिखाई दिया। रास्ता भटके हुए उस ब्राह्मण को इस तरह से उस वन में बेहोश पड़ा हुआ देख मणिग्रीव को उस पर दया आ गई। वे ब्राह्मण को उठाकर अपने घर पर ले आया। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की सेवा की। कुछ देर बीती तो ब्राह्मण को होश आया। ब्राह्मण को होश में आया हुआ और सुख से बैठा देख मणिग्रीव और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। मणिग्रीव ब्राह्मणों के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ पर जा रहे हैं? इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए घने वन में आप कैसे आ गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और इसी कारण से इस वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर टकराने लगा, जिससे मुझे जोर से चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आपने तो मेरे प्राण बचा लिए। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रहते हो? किस बात का दुख है? मुझे कहो, मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण को अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बता दी। मणिग्रीव ने अपने कर्मों के बारे में और परिणामों के बारे में ब्राह्मण को सभी बातें विस्तार से बताई और अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण उग्रदेव कहने लगे, हे महाभाग, आप धन्य हैं, आपने मेरी बहुत सहायता की। इस समय मैं आपको एक कल्याणकारी उपाय बताता हूँ। बिना परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के, बिना किसी अन्य प्रयास के, बिना किसी धन के तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी बहुत उत्सुक हुए। ब्राह्मण कहने लगे, इस महीने के बाद पुरुषोत्तम का महीना आएगा। उस पुरुषोत्तम के महीने में सावधानी के साथ, विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज स्नान करना, पूजा करना, दीप दान करना। दीप दान करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दीप दान करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना। तिल के तेल से दीपक जलाना। यदि तुम घी से दीपक जला सको तो शुद्ध देसी घी से दीपक जला लेना। परंतु मुझे प्रतीत होता है, इस निर्जन वन में वास करने के कारण न तुम्हारे पास घी है, न तेल है। अतः तुम एक काम करना, तारों की छांव में उठना, पुरुषोत्तम के महीने में स्नान करके, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके
इगुंदी के तेल को ही तुम दीपदान कर लेना। भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना, इगुंदी के तेल से दीपक जला लेना। इस तरह से पूरे 1 महीने तुम्हें व्रत करना है, दीपदान करना है। जो कोई भी 1 महीने तक पुरुषोत्तम माह में पूरे मास दीपदान करता है, उसे श्री लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी जी उसके घर में स्थायी निवास बना लेती है। हे महाभाग, जो पुरुषोत्तम के महीने में विधि पूर्वक प्रतिदिन दीपदान करता है, वह धन धान्य पुत्र यश को प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को इच्छा अनुसार फल देने वाला। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो उसे गुणी चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा रखने वाले पुरुष को सुशीला पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी शास्त्र के पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, वे अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त कर लेता है। विधि पूर्वक नियम से जो कोई पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, उसके भाग्य से तो उसके पुण्य को कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी को पुरुषोत्तम माह में दीपदान का महत्व बताकर ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए। जो पुरुषोत्तम का महीना आया, तब मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को त्याग कर पुरुषोत्तम माह में स्नान किया, व्रत किया, इगुंदी के तेल से दीपदान किया। दीपदान करते करते पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण उग्रदेव के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी के सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे इंद्रपुरी स्वर्ग को चले गए। वहां सुखों को भोग कर फिर से उन्होंने दोबारा जन्म लिया। इस बार पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के प्रभाव से वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा बने और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने मणिग्रीव और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसा अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वालों की, स्नान करने वालों की, व्रत करने वालों की, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण के लिए है, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मल मास कहकर तुच्छ ठहरा दिया। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े हुए भक्तों की रक्षा की, वैसे मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रिजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया, गजराज को ग्रह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर अनाथ रहूं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा संकट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह बैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर भी तुम यहाँ कर क्यों दुखी हो? भगवान के वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया। गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, अन्य मास, सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इस कारण मुझे सब तुच्छ मानते हैं, मलमास कहते हैं, शुभ कार्य मुझ में वर्जित हैं। और वह भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ,
सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वे बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा को सुनाने के लिए उत्सुक हुए। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अध्याय 5 की कथा को सुनेंगे कल के अध्याय में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की बड़ी पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी पूजन के कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठती पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करती देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्सर वे तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही खाती। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी। तुलसी का गमला छुपा दिया। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाई और एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया, तुलसी का वह गमला दूर फेंक दिया। लड़की ने घर के आसपास गमले को ढूंढा, लेकिन गमला वहां नहीं मिला। वह गमला नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक तुलसी की पूजा नहीं करेगी वह खाना नहीं खाएगी। तो इस तरह से उसका नियम टूटा तो वह उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपाएगा भी नहीं। पूजा करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी को कोई फेंकेगा भी नहीं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर स्नान किया, तुलसी की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना खाने बैठ गई तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया है। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की, बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। जब दोनों जेठानियां देवरानी को ताने देने लगी, तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, तुमने तुलसी की पूजा की। देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से करी, पूजा गमला तो हमने फेंक दिया। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर, खाट पर तुलसी जी लगी है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो वे बहुत शर्मिंदा हुई। बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर गए, सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता,
जैसे निर्मल बुद्धि अपनी जिठानियों की और जैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वधर्मशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते, वे सदा आनंद विभोर रहते। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत देव शर्मा को शौरपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शौरपुर ग्राम में पहुंचकर उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह आपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक पैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दो जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो विचार किया। उसके बाद कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते ही बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आता? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक बानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी बानर राज से पूछा,
हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानन राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसे देखो। ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर की उपासना करते, वनों से फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजने भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से पूजन किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्मा यह निवास करते। बहुत समय के बाद उनके समीप अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथि को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। उसके बाद दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान पर भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। मित्रबान कहता है, मानवराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर को गया, जहाँ पर शिलाखंड लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो, इससे तुम्हारी मुक्ति दूर नहीं। श्री भगवान बोले, हे प्रिय मित्रबान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सुधा अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। जब से प्रशंसा के योग्य पद को प्राप्त किया, हे लक्ष्मी, ये द्वितीय उपाख्यान मैंने तुमसे कहा, तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण की, कृष्ण भगवान की दिव्य अद्भुत कथा। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही खरमास कथा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उनके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वह मंदिर में नहीं गए और न कभी पूजा पाठ की। मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता। राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए फूलों की माला भिजवा देता। तो ये सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, हे राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम एक बार तो कन्हैया के दर्शन कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की तो राजा को आया देखकर
जी बहुत खुश हुआ और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतार कर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। पुजारी भी रोजाना पहले माला कान्हा जी को पहना देते और जब राजा दर्शन के लिए आते तो माला उतार कर राजा को पहना देते। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा, आज पुजारी जी को बोल देना मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा, हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगे, मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहनकर देख लूं कैसा लगता है। तो यह सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे, और आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसा कि राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। फिर माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो पूरी तरह डर गया। कहने लगा, राजन यह तो कन्हैया जी का बाल है। राजा को और गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा, दिखाओ मुझे कान्हा जी के बाल सफेद हैं क्या। पुजारी कहने लगा, राजन कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा है, यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है, पूजा पाठ का तो यही नियम है। तो राजा ने कहा, कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह डर गया। उसने सोचा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा मरना तो तय है। ये रोते रोते भगवान के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक मार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आईं और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई, और जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए। कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्ण जी के तो बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा फांसी के डर से पुजारी ने कान्हा जी के बालों को सफेद रंग कर दिया है। क्यों ना एक मैं बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा बालों में रंग किया है या नहीं। और जैसे ही राजा ने कान्हा जी के सर से एक बाल उखाड़ा तो बाल उखाड़ते ही खून की धारा बहने लगी। यह देखकर तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी कृष्ण भगवान की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया कहने लगे, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त
सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी लाज रखने के लिए स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से बाहर आया और पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था। अब मुझे फांसी होनी तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगा, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ? जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था, पर भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति माना। पर आज मेरी आंख खुल गई, मुझे माफ कर दो। और आज से कृष्ण की पूजा के बाद वह माला आप पहनोगे, उस पर मेरा हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे, ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए थे मुझसे माफी मांगने। पुजारी जी तो खुश होते हुए कृष्ण भगवान का धन्यवाद करने लगे। हमेशा की तरह कान्हा जी की सेवा में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया वाले बांके बिहारी लाल की जय। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा मां पर आ गई। यह विधवा मां ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती और अपने छोटे से शिशु को पालती। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से कुमार बहुत परेशान रहता। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आवे के बर्तन पकते क्यों नहीं है, इसका कोई समाधान बताएं। तो उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत किया था। तो इसी बीच में उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला जाता है और जाते समय उसे उस कुम्हार ने पकड़ लिया। मिट्टी पकाने वाले आवा में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र को ना मिलने पर वे विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा न जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास गया तो वहां जाकर देखा उसमें तो पानी भरा हुआ था। उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। तो वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके यह पुत्र किसका है, कहां से आया है। तो उस बालक को राजा के सैनिक राज दरबार में ले आए। फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वह यहाँ आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। तो राजा ने एक ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तो यह सुनकर तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और फिर ऐलान करवा दिया कि हर बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है तभी से महिलाएं अपने संतान, घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती
और एक अब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए आया। उस दिन ताई ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था, तो उसने ताई से पूछा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। अब उसने अपनी ताई की बात सुनकर लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तो तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ मेरा कोई नहीं, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो वह बोला, माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में उड़ा देती है और बहाने बनाती है, मेरी सलामती के लिए तू 12 चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा, बेटा मुसीबत में चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगी। चौथ माता की आंखें गेहूं के दाने होते हैं जो हम कहानी सुनते समय लेते हैं। चौथ माता की कहानी को गेहूं के दाने लेकर ही सुना जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके बेटे ने वे चुपचाप ले ली और वहां से रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। उस नदी की आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता मेरे लिए यहाँ पे रास्ता बना दो। हे चौथ माता की कृपा से नदी ऊपर से एक बड़ा सा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा, बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम मुझे पुए खिला दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आए, आवाज लगाई, तो बूढ़ी माई सोचने लगी, इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसके भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। यह सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया। सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में भी आभा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़कर ले गए और आवे में चिन दिया। लड़के के आवे के अंदर आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो इतना कहते ही आवा तुरंत पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा, राजन, आवे के अंदर तो भूत है, आज बर्तन झट से पक गए। तो ये सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और लड़की को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो, इस आवे में कैसे आए। तो
तो वह लड़का बोला, तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चिन दिया था। राजा ने कहा, तुम जिंदा कैसे बच गए? लड़का बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी से मैं जिंदा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से ऐसा चमत्कार होता है। तो वह लड़का बोला, हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकलकर दिखाओ, मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा, मैं मेरे नगर को जाने को चाहता हूँ। राजा ने रथ, हाथी, घोड़े और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने घर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकते हुए उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। माँ की आंखों के जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था, तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पुत्र लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ ना कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को न जाने क्या क्या कहकर तुम्हें कह दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसकी माँ रोने लगी, कहने लगी, बेटा, फिर से कभी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। तो वह बोला, नहीं माँ, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आए लड़के को देखा तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि ये बूढ़ी माई का बेटा है। तो बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैंने अपने बेटे के लिए व्रत किया है, यह मेरा बेटा है, तो मेरे स्तन से दूध से भर जाएं और उनकी धार से मेरे बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और उसकी बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जिसे अपनी बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो की पटरानी। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, तो कौन सी हुई हसी हरियाली। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने हुई हरियाली। 6 महीने बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हरियाली। कौन से महीने तेरी पूजा, से महीने हुई पटरानी। कार्तिक के महीने हुई तेरी पूजा, माघ मास हुए पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो जो कोई तुलसा सवेरे को गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री कृष्ण को खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण के, अरे जो कोई तुलसा आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण के चरण दबाए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।